दुनिया सिर्फ गोली नहीं, कूटनीति की भाषा भी सुनती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सेना को ऐसी चोट दी जा चुकी है जिसे सुनकर उसकी आने वाली कई नस्लों की भी रूह कांप जाएगी। लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी है। भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान के झूठ और आतंकी फैक्ट्री का दरवाजा दुनिया के मंचों पर खोला जाएगा। ऑपरेशन डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो चुका है और इस मिशन की कमान उन 7 सांसदों के हाथों में थमाई गई है जो कि दुनिया को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, फैक्ट्री है, और आतंकवाद पर शहबाज की सरकार कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही है, कैसे सीमा पर आतंकवाद ने भारत के अमन चैन को लूटा है। और इसमें कोई शक नहीं कि जिन 7 सांसदों के हाथ में ये 7 डेलीगेशन की ये कमान है वो अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि जब देश एकजुट होकर आतंक के खिलाफ वैश्विक मंच पर मोर्चा खोल रहा है तो फिर कांग्रेस इस प्रतिनिधिमंडल पर सवाल क्यों उठा रही है? क्या शशि थरूर का नाम पार्टी लाइन से बाहर है या फिर देश हित से बड़ा दल हित हो गया है? आज हम बहस इसी पर करेंगे कि पाकिस्तान पर भारत की रणनीति का आखिर ब्लूप्रिंट क्या है, शशि थरूर के ग्लोबल मिशन का आखिर पूरा प्लान क्या है, और कांग्रेस के भीतर मचे सियासी संग्राम के पीछे की सियासत क्या है। और यह भी सवाल पूछेंगे कि क्या केंद्र ने जानबूझकर कांग्रेस की सलाह को दरकिनार करके शशि थरूर को आगे बढ़ाया है। लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पाप का खड़ा फूट, उसकी सरपरस्ती में रह रहे आतंकियों के ठिकाने हो गए नेस्तनाबूद। पाकिस्तान की शेखी बघारने वाली सेना को जगह जगह पड़ी मार, एयरबेस तक हो गया तबाह। न्यूक्लियर हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान को दिन में ही भारत ने दिखाए तारे। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की दूसरी किश्त शुरू हो चुकी है। इस बार मैदान कूटनीति का है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए पूरी रणनीति बना ली है। मोदी सरकार ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 3 डेलीगेशन बनाए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसी डेलीगेशन को लीड करने वाले 7 सांसदों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कांग्रेस के शशि थरूर से लेकर बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, जेडीयू के संजय जाट, डीएमके की कनिमोई, एनसीपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से विदेश जाने वाले डेलीगेशन की लिस्ट सामने आते ही इस पर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस ने इस लिस्ट पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, शुक्रवार सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने 4 नाम आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के दिए थे। विवाद होना नहीं चाहिए, सरकार को भी विवाद करने से बाज आना चाहिए, क्योंकि जो मुहिम है वो क्या है कि पूरा देश एक आवाज में विश्व के सामने बोले। उसमें अगर कोई विवाद पैदा करता है तो उसकी नीयत में कुछ खोट है। सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो कांग्रेस ने जो नाम दिए थे डेलीगेशन में, उसमें तो शशि थरूर का नाम नहीं था। वो आपके सामने है, लेकिन किसने विवाद पैदा करने की कोशिश की एक ऐसी मुहिम में जो कि मुझे लगता है देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुहिम है, उसमें भी कोई विवाद पैदा करे, ये गलत है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ये बहुत ही कारगर कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से की गई। देखिए, ऐसे अवसरों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ये एक सर्वदलीय डेलीगेशन है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये दुनिया के देशों को समझाने के लिए डेलीगेशन जा रहा है, तो ये तो राजनीति का विषय ही नहीं है। शशि थरूर जी उस डेलीगेशन में सम्मिलित हैं। कांग्रेस भले ही गुस्से से लाल पीला है, लेकिन केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र का आभार जताया है। मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। चाहे भारत पाकिस्तान तनाव हो या ऑपरेशन सिंदूर, शशि थरूर ने मोदी सरकार की हमेशा तारीफ की। थरूर के इन कदमों को कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा लांघने जैसा बताया तो चंद रोज पहले थरूर ने कुछ यूं जवाब दिया, any way official. I mean, I am a chairman of a standing committee, but we have not yet been briefed. Our briefing is coming on Monday.
So I have no access to any special classified information or anything. I'm giving my personal opinion as somebody who has been witnessing and watching. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस में थरूर को लेकर अंदरूनी खींचतान है? क्या थरूर की सरकार की तारीफ कांग्रेस को खल रही है? और सबसे अहम, क्या राष्ट्रीय मिशन पर भी राजनीति होनी चाहिए? कांग्रेस में इस सिर फुटअव्वल पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शशि थरूर का जिक्र कर सोशल मीडिया पर लिखा है। शशि थरूर की वाक्पटुता, संयुक्त राष्ट्र में उनके लंबे अनुभव और विदेश नीति पर उनकी गहरी समझ को कोई नकार नहीं सकता। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी ने उनका नाम सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल क्यों नहीं किया? क्या ये असुरक्षा है, ईर्ष्या है, या फिर हाईकमान से बेहतर दिखने वाले किसी व्यक्ति के प्रति असहिष्णुता? उधर लिस्ट पर जारी सियासत के बीच सभी दल सरकार की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। तमाम दलों का मानना है कि सरकार के इस कदम से भारत का पक्ष दुनिया के सामने आएगा और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान बेनकाब होगा। प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में कि हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। ये वक्त एकजुटता दिखाने की है, इसलिए सभी को एक सुर में बात करना जरूरी है। नहीं, ठीक है ना। ये जहाँ तक मुझे याद है इससे पहले भी शायद पार्लियामेंट के हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में इसी तरह जब वो ऑपरेशन परिक्रमा रखा गया था उस दौरान भी कुछ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं वो कई मुल्कों में भेजे गए थे। तो आज भी बाकी जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उन्हें अपने मुल्क की यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है, वो उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। इसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, बड़ी पार्टीज़, उनके नुमाइंदे इन डेलीगेशंस में होंगे और वहाँ जाके बात करेंगे। हम देश के हित में हर कर्तव्य में, हर काम में भारतीय सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई सरकार के लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, सेना के साथ गद्दारी करेंगे, तो उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना, लोगों तक बताना, ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने भारत की नीति साफ कर दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को न्यू नॉर्मल बताया, यानी जब जब आतंकवादी फन उठाएंगे तब तब सरहद पार जाकर उसे कुचला जाएगा। देश की सियासत करने वाले नेताओं और पार्टियों को समझना चाहिए कि हमारे जवान मारे जाते हैं, हमारी सरहदें लहूलुहान होती हैं और हम यहाँ बहस कर रहे हैं कि उनकी पसंद के लोग क्यों नहीं डेलीगेशन का हिस्सा है। सवाल थरूर के डेलीगेशन का हिस्सा होने की जगह सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम राष्ट्र हित में बिना सियासत किए हुए एक साथ खड़े हो सकते हैं, खासकर उस मुल्क के खिलाफ जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है। आज तक ब्यूरो।